गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के नोट्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ओरिजिन। जो ज्योग्राफी वर्ड है इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में हुआ, मतलब हमने ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। ये दो रूट वर्ड्स के मेल से बनता है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफिया। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफिया का मतलब है टू राइट और टू डिस्क्राइब। तो इसका क्या मतलब निकलता है? ज्योग्राफी का मतलब है अर्थ के बारे में लिखना, जहाँ अर्थ के बारे में विवरण। ठीक है। और इसका जो पहली बार यूज़ है ज्योग्राफी शब्द का, जो पहली बार यूज़ है वो इरोटोस्थनीस ने किया था, और वो भी एक ग्रीक ही था, क्योंकि इसने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ज्योग्राफी शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर हम इसे इन डेप्थ पढ़ें तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ's सरफेस, इट्स नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड हाउ ह्यूमन लिव एंड इंटरेक्ट विद देम। मतलब ज्योग्राफी का मतलब ये है कि हम अर्थ की जो सरफेस है इसको हम स्टडी करते हैं। अर्थ के जितनी भी नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, इनके साथ जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो कैसे अंतर्क्रिया करता है, और उसका जो हमारा वातावरण है, जो हमारा भूगोल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। जो ज्योग्राफी है इसे आगे हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहली ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी एंड दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। अब जो फिज़िकल ज्योग्राफी है ये फोकस करती है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पर, हमारे कुदरती वातावरण पर ये फोकस करती है। ठीक है। इसमें आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी। दूसरी तरफ जो सेकंड ब्रांच है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ और किस तरीके से ह्यूमन जो है वो वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो सब चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब ये दोनों ही जो ब्रांचेस हैं, अगर हम इन्हें इन डेप्थ पढ़ने लग जाएं तो बहुत सारी ब्रांचेस निकल कर हमारे सामने आएंगी, लेकिन हमें इन पर कोई पीएचडी नहीं करनी है। हमें सिर्फ एक आइडिया चाहिए कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, व्हाट आर इट्स ब्रांचेस। ठीक है। तो अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, तो इसमें आ जाती है सबसे पहले पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेकंड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, थर्ड है कल्चरल, जिसमें हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, और फोर्थ है सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसमें हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब आ जाती है आगे कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारा जो यूनिवर्स है उसका उत्पन्न हुआ, उसका उद्गम हुआ, और फिर उसने कैसे धीरे धीरे इवॉल्व किया, कैसे उसका धीरे धीरे आगे जाकर विकास हुआ, और अपनी आज की जो प्रेजेंट स्टेज है उस पर हमारा यूनिवर्स पहुंचा। इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी में। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने फिर खड़ा होता है कि आखिरकार यूनिवर्स है क्या, ब्रह्मांड है क्या? सो द यूनिवर्स इज द totality of everything that exists. It is not just the planets and the stars, but much more. All matter, energy, space, time, galaxies and superclusters. इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स जो है इसमें हम सब कुछ जो भी हमारे यहाँ पर मौजूद है वो सब कुछ कहाँ आता है, वो यूनिवर्स में हम गिनते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, फिर हमारा जितना भी मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है, टाइम है, गैलेक्सीज है, सुपर क्लस्टर है, वाइट होल है, ब्लैक होल है, बल्ब है, वॉट एवर, ये सब कहाँ आता है? ये सब यूनिवर्स में हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम सब ये बात जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब एग्जिस्ट करती है, हम उस पर स्टडी करते हैं, तो उस पर लोग अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं, और ऐसे कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए जानने इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा जो भी दृष्टिकोण है वो बहुत सारी रिसर्चर्स के बाद
जो है वो तय हुआ है। पहले के लोगों के व्यू पॉइंट यूनिवर्स के बारे में कुछ अलग थे, और आज इतनी सारी रिसर्चर्स के बाद जो हमारे आगे किताबों में हम पढ़ते हैं वो सब जो है वो अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट्स ऑफ द यूनिवर्स। सबसे पहला है जियोसेंट्रिक व्यू, मीन्स अर्थ सेंटर्ड। इसका ओरिजिन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक ओल्डेस्ट बिलीफ है, डोमिनेटेड बाय एरिस्टोटल, लेटर फॉर्मलाइज्ड बाय प्लॉटमी। अब जो प्लॉटमी थे ना, ये भी ग्रीक ही स्कॉलर थे, ठीक है। और ये क्या बोलते थे कि जो हमारी अर्थ है वो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, सेंटर में है। और इन्होंने अपना ये व्यू पॉइंट दिया था 140 AD, मीन्स सेकेंड सेंचुरी में। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, ये बना है जियो प्लस सेंट्रिक के सुमेल से। इसमें जियो का मतलब है अर्थ और सेंट्रिक का मतलब है सेंटर। इनका कहना था जो हमारी अर्थ है वो पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में है। क्या बोलते थे कि जो हमारी अर्थ है वो पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में है। जितने भी तारे हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, जो जितने भी मून्स हैं, उपग्रह हैं, वो सभी हमारी अर्थ के आसपास घूमते हैं। ऐसा इसलिए सोचते थे पहले कि लोगों को लगता था कि अगर अर्थ घूमती है ना, तो फिर हम लोग गिरते क्यों नहीं हैं। हम नहीं गिरते हैं चलते हुए, इसका मतलब अर्थ जो धरती है वो तो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन क्योंकि दिन रात हो रहे हैं तो किसी न किसी वजह से तो हो रही होंगे। तो उन्होंने इस बात का ये मतलब निकाला कि सूर्य जो है वो धरती के आसपास जो है वो चक्कर लगा रहा है, बट इन रियलिटी वी नो कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो व्यू पॉइंट कौन सा है वो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर टुडे।